पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दलहन क्या होता है? जैसे बीन्स है, मटर है, छोले है, दाल है, ये सब दलहन होते हैं। तो इन्हीं के लिए विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो दलहन होते हैं ये प्रोटीन और फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और फरवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में मौजूद जापानी कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के सहयोग के लिए MUFG बैंक के साथ समझौता किया है? तो MUFG बैंक ये जापान का एक बैंक है और जो जापानी कंपनियां हैं उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये समझौता किया गया है ICICI बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ICICI बैंक अब जापानी कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, इंडिया में उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। इसीलिए ICICI बैंक ने MUFG बैंक के साथ समझौता किया है। MUFG बैंक ये जापान का बैंक है। अब समझौता ICICI बैंक ने किया है, तो सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए कि ICICI की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। अच्छा, ICICI बैंक ने अभी माइंड सेविंग अकाउंट खोले थे, माइंड सेविंग अकाउंट की घोषणा की थी। ICICI बैंक ने अपना ऑफिस काठमांडू में खोल दिया है। ये पहला प्राइवेट बैंक है जिसने अपना ऑफिस जाके काठमांडू में खोला है। ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने पूरे बिजनेस को बंद कर दिया है, यानी कि अब कोई भी ICICI बैंक की ऑफिस, कोई भी ब्रांच श्रीलंका में वर्क नहीं करेगी। और ICICI बैंक ने अभी iMobile Pay ऐप भी लॉन्च किया था। इतना आप ICICI बैंक के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मॉडल कैरियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के साथ समझौता किया है? तो गोवा ने अभी मॉडल कैरियर केंद्र को संचालित करने के लिए CII के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब समझौता गोवा ने किया, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी गोवा में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में मनाया गया। गोवा में यशस्विनी योजना चल रही है, स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा में चल रही है। गोवा के खाजे प्रसाद को भी GI टैग मिला था। गोवा की हरमल मिर्च को भी GI टैग मिला था। गोवा में मोयरा केला होता है, उसको भी GI टैग मिला था। और गोवा की खोला मिर्च को भी GI टैग मिला था। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार तो गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मोलम नेशनल पार्क भी है। इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से SDR-TAC के लिए अनुबंध किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लिए SDR-TAC के लिए अनुबंध किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। SDR-TAC इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी। क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी। अब ये अनुबंध यानी कि समझौता किया गया है BEL के साथ। तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? AB गौतम। कौन है? AB गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राजीव कपूर ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
राज कपूर के ये बेटे थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन वार्डन मेडल जीता है? एलन वार्डन मेडल ये ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो ये तीसरी बार स्टीव स्मिथ ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इन्होंने तीसरी बार एलन वार्डन मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो अब आईसीसी ने हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया है, तो ये जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है ऋषभ पंत ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाएगा, तो ये अवार्ड जीता है पहली बार ऋषभ पंत ने। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में जो भी त्रासदी हुई है चमोली में, वहां के लिए 4 अधिकारियों की एक टीम गठित की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और राज्य नियंत्रण कक्ष बनाया है। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिससे कि मिसिंग लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आ जाए। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश ने की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो कोविड योद्धाओं को सम्मान देने के लिए कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ये कोविड योद्धा स्मारक बनाया जाएगा। अब उड़ीसा में बनाया जाएगा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ, इसके तहत अब किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। सतकोजिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा और भी कई इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे सुन्नाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है एक बिंदु सागर तालाब। इसकी सफाई के लिए स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है IOCL ने। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। अच्छा, उड़ीसा अभी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। उड़ीसा में भी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। उड़ीसा में सेचा समाधान ऐप भी लॉन्च हुई थी। और उड़ीसा के 2 गांव के नाम मैं आपको अक्सर बताता हूं, एक है नोलिया शाही और एक है वेंकट रायपुर। इन दोनों गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर भी है और उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। अच्छा, उड़ीसा में अभी सबूज पहल शुरू हुई थी। सबूज पहल ये वृक्षारोपण के लिए थी। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो दुनिया के 18 देशों के 40 उपग्रह लॉन्च करेगा रूस। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। और रूस इसके लिए अपने सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करेगा। अब रूस लॉन्च करेगा तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम याद होना चाहिए। रूस की स्पेस एजेंसी कौन सी है? रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। अब मैप में देखिए, यह है रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहां संपन्न हुआ है? तो अभी 14वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है बांग्लादेश में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये बांग्लादेश में संपन्न हुआ तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्धाभ्यास होता है, ये इस बार मेघालय में हुआ था। अच्छा, बांग्लादेश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी बांग्लादेश ने लॉन्च किया। बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो अभी हरियाणा ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब समझौता हरियाणा ने किया तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई थी हरियाणा में। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। हरियाणा में भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी वार ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया है मणिपुर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये ड्रग्स के खिलाफ अभियान है और मणिपुर ने इसको शुरू किया है। अब मणिपुर ने किया तो ये है मैप मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया गया। मणिपुर में एक कुढोल पहल शुरू हुई थी और इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र ने भी की थी। मणिपुर में पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया था और खोंगजोंग दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये 23 अप्रैल को मनाया गया था, खोंगजोंग दिवस। अच्छा, मणिपुर में संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है और मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई। ये भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। मणिपुर के एक व्यक्ति हैं ज्ञानेंद्रो निगोबाम। इनको हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ज्ञानेंद्रो निगोबाम, इनको हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत अभी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको 2023 तक अचीव करना है। इसीलिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 में होगा और इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो अभी केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या है, जैसे फसल, अगर कोई किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है और इसी के लिए 16,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी ओडिशा में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना।